हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके इंग्लिश रीडर बुक का जो पोएम है पेज नंबर 30 एडवेंचर्स विथ बुक्स, इसको आज हम लोग करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और फिर इसका मतलब भी समझेंगे। एडवेंचर्स विथ बुक्स। Books are ships that sail the seas to lands of snow or jungle trees, and I am the captain, bold and free, who will decide which place we will see. Come, let us sail the magic ship. तो ये फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो बताता है कि बुक्स जो हैं वो शिप्स हैं, यानी पानी जहाज, ठीक है, जो कि सेल करके यानी खे के बह के, जो भी हम बोल सकते हैं, समुद्र में सी में घूमता है इधर उधर। टू लैंड ऑफ स्नो और जंगल ट्री, साथ ही साथ लैंड ऑफ स्नो यानी बर्फ से भरा हुआ जो लैंड है, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है वहाँ, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, ट्रीज ही ट्रीज हैं वहाँ, उन जगहों पर ये बुक्स जो है पहुँच जाती है आसानी से। Who will decide which place we will see? सॉरी, एक लाइन छूट गया। And I am the captain, bold and free, who will decide which place we will see? तो मैं खुद इस जहाज का कैप्टन हूं। अगर बुक एक जहाज है तो मैं उसका कैप्टन हूं। मैं मतलब यहाँ पे सारे रीडर्स की बात हो रही है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जो हमारा पोएट है वो बता रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सारे रीडर्स की बात हो रही है। जो भी बुक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कैप्टन है। अगर बुक जो है वो जहाज है तो रीडर जो है वो क्या है, कैप्टन है, जो कि बोल्ड है, किसी से डरता नहीं है, और फ्री है, यानी कहीं भी हु विल डिसाइड विच प्लेस वी विल सी, कहीं भी जाने के लिए वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसे किस ओर जाना है और क्या देखना है। कम लेट अस सेल द मैजिक शिप, तो आइए और इस मैजिक जादुई जहाज को हम सेल करते हैं, ठीक है। सेलिंग यानी हम लोग इसको तैराते हुए जहां मन करे वहां लेकर के जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों बुक जो है वो एक शिप की तरह इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से शिप कहीं भी जाती है वैसे ही बुक में अगर हम देखते हैं तो बुक के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती है, बहुत सारे मतलब नॉलेज की चीज़ें होती हैं, और हम खुद से जो चाहे वो पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैप्टन जो होता है वो जहाँ चाहे लेकर के जाता है, उसी तरीके से बुक का रीडर जो पढ़ने वाला है वो जो चाहे इंफॉर्मेशन ले लेता है, पढ़ लेता है बुक से। और बुक में जंगल के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, स्नो लैंड ऑफ स्नो के बारे में पढ़ लेते हैं, समुद्र के बारे में पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है पढ़ना, रीडर पे, यानी जो पढ़ने वाला है वह चाहता है जो वो वही पढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आ जाएंगे सेकेंड स्टैंजा में। बुक्स आर ट्रेन्स इन मैनी लैंड्स, crossing hills or desert sands, and I am the engineer who guides the train on its exciting rides. Come, let us ride the magic train. अब कहता है कि अब जो बुक है वो एक ट्रेन की तरह है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लैंड से होकर के गुजरती है, जहां मन करता है जाती है, पहाड़ों पे भी जाती है, रेगिस्तान से भी होकर के गुजरती है, ठीक है। और मैं एक ऐसा इंजीनियर हूं, यानी रीडर जो होता है वो एक ऐसा इंजीनियर होता है जो कि गाइड करता है उस ट्रेन को, ठीक है। द ट्रेन ऑन इट्स एक्साइटिंग राइड्स। कम लेट अस राइड द मैजिक ट्रेन, आओ और इस मैजिक ट्रेन में बैठो, मतलब बुक को रीड करो, ठीक है। और बुक्स में जो भी बातें हैं लैंड्स के बारे में, हिल्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में, वो सब आप जो चाहोगे वो पढ़ोगे। यानी अगर बुक जो है वो ट्रेन है तो आप उसे गाइड करोगे जहां ले जाना है, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ बच्चों।
Books are zoos that make a home for birds and bees not free to roam. And I am the keeper of the zoo. I choose the things to show to you. Come, let us visit in a zoo. अब बुक अगर जू है, जू आप जानते हैं सभी, चिड़ियाघर, तो बुक अगर एक जू है तो एक ऐसा जू है, एक ऐसा घर है जो बर्ड्स और बीड्स यानी जो चौपाया जानवर होते हैं, बीस्ट्स और बर्ड्स जो होते हैं, उनको फ्री इधर उधर मूव करने नहीं देता। ठीक है, जंगल में ये लोग इधर उधर आराम से रोम कर सकते, घूम सकते हैं, लेकिन जू में ये लोग एक पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स रहते हैं। जैसे शेर है, लायन है, उसको एक अलग केज में रखा जाता है, उसके लिए एक अलग उसके हिसाब से केज बनाया जाता है। बर्ड है, उसको उसके हिसाब से बना के रखा जाता है। तो ये सारा कुछ जो है वो अलग अलग है। तो अगर बुक एक जू है तो ये एक ऐसा घर बनाता है बर्ड्स और बीस के लिए जहाँ पे ये लोग फ्री में घूम नहीं सकते। एंड आई एम द कीपर, और मैं उस जू का रखवाला हूँ, कीपर हूँ। ठीक है, आई चूज द थिंग्स टू शो टू यू, और मैं जो चाहूंगा वही आपको शो करूंगा। ठीक है, मैं अगर चाहूंगा आपको कि आप सिर्फ हाथी देख करके चले जाएं तो मैं हाथी को ही ऐसे केज में रखूंगा जो आपको दिखाई दे, तो आप सिर्फ हाथी देख के चले जाएंगे। बाकी चीज को मैं हाइड करके रखूंगा। तो मेरी मर्जी, मैं आपको जो चाहूंगा वो आपको शो करूंगा। कम लेट अस विजिट इन अ जू, आइए और जू में विजिट करते हैं। यानी जू अगर है बुक तो इस बुक में हम लोग इन करते हैं और अंदर पढ़ते हैं कि कौन कौन से जानवर इसमें कैप्ट हैं, इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। नाउ कम टू द लास्ट 4th पैराग्राफ फॉर द स्टैंजा। बुक्स आर गार्डन्स, फेरीज, एल्व्स, काउबॉयज एंड पीपल लाइक आवरसेल्व्स। बुक्स जो है वो गार्डन की तरह है। ठीक है, फेरीज की तरह है जहाँ पे परियों की भी कहानी होती है। एल्व्स यानी कई बौने लोगों की भी कहानी होती है। काउबॉयज यानी गाय वगैरह चराने वाले, कैटल्स जो चराते हैं वो काउबॉयज होते हैं, तो उनकी भी कहानी होती है। एंड पीपल लाइक आवरसेल्व्स, और हमारे जैसे पीपल की भी कहानियां होती है। एंड आई कैन फाइंड विथ वन गुड लुक जस्ट वॉट आई वॉन्ट इनसाइड अ बुक, और इतने सारे में से मैं किसी एक गुड लुक यानी किसी एक अच्छे पर्सनालिटी को चूज कर लूंगा, फाइंड आउट कर लूंगा बुक में से, और मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, और मैं उसी को फाइंड आउट करूंगा जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट इनसाइड अ बुक। ठीक है, कम लेट अस रीड, फॉर रीडिंग्स इज फन। आइए हम लोग बुक पढ़ते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना एक फन की तरह है। ठीक है, जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि बुक में वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं जो कि और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, एक छोटा सा बुक है, उसको हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं, जब मन करे तो हम उसे पढ़ सकते हैं, और उसमें सब कुछ हमें मिल जाता है। जैसे कि अभी इसमें आपने पोएम में पढ़ा, ठीक है ना, तो जी आपका पोएम बच्चों समाप्त हो गया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करते हैं तो A3 जो है, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, आपने रीड आउट कर लिया है इस पोएम को, और उसे पढ़ने के बाद आपको ये कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लो जो भी आंसर है फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसे पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। A4 में आ जाओ। Mark whether the following statements about the speaker are true, T, and false, F. Find lines in the poem to support your answer. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ये भी बहुत इजी है। चलिए ये भी मैं आप लोगों के लिए कर दिया हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्पीकर के बारे में है, यानी पोएट के बारे में है, तो ये बहुत इजी है। जो बातें सही है उस पर ट्रू, और जो बातें गलत है उस पर फॉल्स। A5 में आ जाओ बच्चों।
पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट्स। ये जो आपका एक बॉक्स दिया गया है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे वेब चार्ट है। ठीक है, तो इसमें से वर्ड हमें चूज करके वेब चार्ट को फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो वेब चार्ट में सबसे पहला है प्लेसेस टू सी विथ बुक्स। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्लेसेस है जो हम बुक के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे, जैसे स्कूल है, पार्क्स है, ओशियंस है, डेजर्ट है, ये सारा चीज़ है जो ये सब ऐसी जगह हैं जो हमें बुक के साथ देखने को मिलती है, बुक में देखने को मिलती है। ठीक है, वर्ड्स सेकंड देखिए, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब बुक्स। वर्ड्स ऐसे जो बुक को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग बुक, इंटरटेनिंग बुक, है ना, बहुत ही मज़ेदार बुक है, ग्रिपिंग बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, एक्साइटिंग बुक है। तो ये सारे वर्ड बुक को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये सारे वर्ड यहाँ से हम फिल कर लेंगे। थर्ड में है कॉमन कैरेक्टर्स इन बुक। बुक में सबसे कॉमन कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फेरीज, एलियंस, जाइंट, है ना, चिल्ड्रेन। तो ये सारे जो होते हैं ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हैं बुक में, है ना। तो ये सारे परी हो गए, एनिमल्स हो गए, परियों की कहानी होती है, एलियंस लोग की कहानी, एनिमल्स की कहानी, जादूगर की, विजार्ड, ये सारा कॉमन कैरेक्टर है बुक में। तो वो सारे वर्ड्स जो कॉमन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं वो हम यहाँ फिल कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। A6 देखो बच्चों, कंप्लीट द स्टैंजा टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये भी बहुत इजी है, ये वर्ड कुछ दिए गए हैं एड बॉक्स में, वंडरफुल, पायलट, प्लेन्स, प्लेसेस, हाई, फ्लाई, क्लाउड्स, क्लेवर, और नीचे ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल करना है। ठीक है, वेरी इजी। बुक्स आर प्लेन्स दैट फ्लाई हाई above the clouds and in the sky. I am the pilot, smart and clever, taking you to new places forever. Come let us fly in the wonderful plane. ठीक है, वेरी इजी। तो बच्चों ये हम लोगों का जो है ये कंप्लीट हो गया है, हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर दिया है। और A7 है बच्चों, A7 भी देख लीजिए। योर क्लास विशेज टू स्टार्ट अस क्लास लाइब्रेरी। आपका क्लास चाहता है क्लास लाइब्रेरी स्टार्ट करने के लिए। एज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट ऑन क्लास नोटिस बोर्ड गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप क्लास के मॉनिटर हैं, आपको एक नोटिस डालना है सारे बच्चों के लिए। नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज को देख करके आपको पीछे वाले पेज में देखिए यहाँ पे आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है। प्लान टू स्टार्ट द क्लास लाइब्रेरी, डिपॉजिट 1 स्टोरी बुक इच विद इन अ वीक। यानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास लाइब्रेरी, हर बच्चे को एक स्टोरी की बुक एक सप्ताह के अंदर जमा करनी है। ठीक है, बुक्स टू बी रीड इन द 0 पीरियड। 0 पीरियड एक होगा, यानी आपका जो क्लास का पीरियड्स जो होते हैं टाइम टेबल के वो नहीं, बल्कि 0 पीरियड एक होगा जिसमें सारे बच्चे बुक पढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स हु रीड्स मैक्सिमम बुक्स इन अ मंथ टू बी रिवार्डेड। जो सबसे ज़्यादा बुक पढ़ेगा उसे रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा नोटिस आप लोगों के लिए, इसे भी आप लोग लिख लेंगे। और हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।